नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी भर्ती का दौर जारी है। इसी क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक ई एवं टी संवर्ग, सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग एवं व्याख्याता ई एवं टी संवर्ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से आप इन पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको व्यापम द्वारा परीक्षा निर्देश दिया गया है, जिसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 6 मई 2023 से प्रारंभ हो गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की अंतिम तिथि है वह है 23 मई 2023 मंगलवार रात्रि 11:59 तक। और इसमें आप किसी प्रकार की यदि आपसे फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार की जो समय अवधि है वह है 24 मई 2023 से 26 मई 2023 तक। और व्यापम द्वारा जो वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि है 2 जून 2023 और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह है शिक्षक भर्ती के लिए 10 जून 2023 पूर्वाह्न में और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 10 जून 2023 अपराह्न में। और जो परीक्षा केंद्र है वह 30 जिला मुख्यालयों में बनाया गया है, यानी कि 30 जिला मुख्यालयों में परीक्षा संचालित होंगी। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से व्यापम की वेबसाइट में जा करके आप शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है साथियों, आपको अपना सर्च बार ओपन कर लेनी है। यह जो प्रोसेस है वह आप घर बैठे आसानी से मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च बार ओपन कर लेनी है और सर्च बार में इस तरह से आपको सीजी व्यापम टाइप कर आपको सर्च कर देनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। जो पहला लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से vyapam.cgstate.go.in, तो आपको इसी के ऊपर क्या करनी है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सीजी व्यापम का ऑफिशियल होम पेज स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाता है। यह उसका ऑफिशियल वेब लिंक है कि vyapam.cgstate.go.in। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के टैब पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक ई एवं टी संवर्ग, सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग एवं व्याख्याता ई एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा 2023। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है नंबर 1 में दिखाई पड़ रहे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 में आपका विभागीय विज्ञापन दिया गया है, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। 2.1 में असिस्टेंट टीचर से संबंधित है, 2.2 में आपका शिक्षक से संबंधित है और 2.3 में आपका व्याख्याता से संबंधित है। नंबर 3 में आपको व्याख्याता परीक्षा निर्देश दिया गया है 2023 के लिए। नंबर 4 में आपको सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या परीक्षा में प्रश्न आएंगे किस किस टॉपिक से। यहाँ पे आपको नंबर 4.1 में सहायक शिक्षक के लिए दिया गया है, 4.2 में आपको शिक्षक का सिलेबस दिया गया है और 4.3 में आपको लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है, 4.4 में लेक्चरर फिजिक्स के लिए दिया गया है और 4.5 में लेक्चरर कॉमर्स के लिए यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे नंबर 5 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है शिक्षक भर्ती से संबंधित। नंबर 6 में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6.1 में आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित दिया गया है और 6.2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। नंबर 7 में आपका सैंपल एप्लीकेशन है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रोसेस दिया गया है। देखिए सबसे लास्ट में आपको दिया गया है नंबर 9 पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म SEAT 2023। तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म का विंडो ओपन हो जाता है, जहां से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यापम में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अतः जो आवेदक पंजीकृत नहीं है वे अपना पंजीयन करें। केवल पंजीकृत आवेदक ही व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अभी तक क्या होता है इसके साथियों, जब भी व्यापम की परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, जो भी परीक्षा के लिए आप फॉर्म फिलअप करते थे तो हर बार आपको अपनी बेसिक
अभी तक क्या है कि जब भी आप व्यापम में फॉर्म भरते थे तो आपको हर बार जैसे नया फॉर्म भरते थे तो हर बार आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पे सुविधा कर दी गई कि एक बार यदि आप व्यापम की वेबसाइट पे पंजीकृत हो जाते हैं तो फिर आप सीधा लॉगिन करने के बाद आप केवल एग्जाम के लिए ही जानकारी फिल करेंगे, आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि CGPSC में कर दिया गया है। तो इसके लिए यदि आपने पहले से पंजीयन कर रखा है तो सीधा आपको ये लॉगिन करना है, और यदि आपने पंजीयन नहीं किया हुआ है, यदि आप तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है, इसी पे आपको क्लिक करके आपको पहले पंजीयन करना होगा, और आपका पंजीयन हो चुका है सीधा यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके आप या तो पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं या फिर OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना पंजीयन कर लेते हैं। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप न्यू पंजीयन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कैंडिडेट एनरोलमेंट फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, यदि मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। ये जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको ये गेट OTP पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको जानकारी फिल कर देनी है, और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। साथ ही यहाँ पर जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की जा रही है केवल वह डेमो स्वरूप है, इसमें किसी की व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं किया जा रहा है, किसी की गोपनीयता को साझा नहीं किया जा रहा है। तो जैसे ही हम गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से 4 अंक का OTP आ जाएगा। फिर OTP फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद देखिए नीचे में आपको पूछा जा रहा है क्रिएट पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना क्रिएट पासवर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार से पासवर्ड तैयार कर लेना है, स्ट्रांग पासवर्ड आपका होना चाहिए, और उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको हुबहू फिल कर देना है। जो भी पासवर्ड यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिर से टाइप करनी है। पासवर्ड आप ऐसा बनाइए कि उसमें आपका डिजिट, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक स्मॉल और एक कैपिटल का भी समावेश होना चाहिए, जिससे कि आपका पासवर्ड वह स्ट्रांग बन सके। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पासवर्ड फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड फिल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक आई बटन दिखाई पड़ता है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो पासवर्ड टाइप किया है वह सही है कि नहीं है। फिर आपको कन्फर्म पासवर्ड पे उसी पासवर्ड को आपको फिर से फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि मूलभूत जानकारी। यहाँ पे कहा जा रहा है कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे उम्मीदवार का नाम रहेगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है रिलेटिव टाइप, तो यहाँ पे आपको रिश्तेदार का प्रकार बता देनी है। इस प्रकार से जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन से आपको 2 ऑप्शन मिलता है, फादर और हस्बैंड का। तो यहाँ पे आपको चयन करना है कि आप फादर चाह रहे हैं कि हस्बैंड चाह रहे हैं। यदि महिला है जिनकी शादी हो चुकी है तो वहाँ पे आपको हस्बैंड चयन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम फादर चयन कर लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर रिलेटिव का नाम, तो यहाँ पे यदि आप फादर चयन करते हैं तो यहाँ पे आपको फादर का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, और यदि आप हस्बैंड चयन करते हैं तो यहाँ पे आपको हस्बैंड का नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको माता का नाम फिल कर दे दी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जेंडर, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से जेंडर चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है, कि ट्रांसजेंडर मेल है कि ट्रांसजेंडर फीमेल है, इस प्रकार से। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपना जन्म दिनांक फिल कर देनी है। यहाँ पे कैलेंडर से देख करके इस प्रकार से आपको कैलेंडर को आगे पीछे कर लेनी है, और यहाँ से आपको अपना सही जन्म तिथि चयन कर लेना है। फिर कहा जा रहा है कि डोमाइल्स आप छत्तीसगढ़ के निवासी, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से चयन करना है कि यस या नो पे, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर फैमिलीज ईयरली इनकम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पारिवारिक वार्षिक आय यानी कि परिवार की कितनी वार्षिक आय है, वहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी क्या आप दिव्यांग है। यदि आप यहाँ पे दिव्यांग है तो आपको यस पे चयन करना होगा, और नहीं है तो आपको नो पे चयन करना होगा। यदि आप यस पे चयन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे आपको दिव्यांगता का प्रकार बताना है कि कौन सी दिव्यांगता है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिव्यांगता का प्रकार मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको नो कर लेते हैं इस तरह से। फिर आप आगे आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है नेशनलिटी यानी कि नागरिकता, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप इंडियन है कि अदर है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है कैटेगरी यानी कि वर्ग, की जनरल है कि SC है कि ST है कि OBC क्रीमी लेयर है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है स्थानीय जिला का निवासी, तो यहाँ से आपको अपना जिला का चयन कर लेना है जिस जिला के आप निवासी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप मैरिड है कि अनमेरिड है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देना है। यह अनिवार्य फील्ड नहीं है, यदि आपके पास ईमेल आईडी उपलब्ध है तो यहाँ पे आप इसको फिल कीजिए, अन्यथा इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
फिर कहा जा रहा है प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि वर्तमान पता। यहाँ पे आपको हाउस नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको गली का नाम फिल कर देना है, यहाँ पे अपने गांव का नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से अपना राज्य चयन कर लेना है, जिस राज्य के आप निवासी हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जिला चयन कर लेनी है, जिस जिला के आप निवासी है, इस तरह से। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिन कोड, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड भी फिल कर लेना है वर्तमान पता का, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे वर्तमान पता हो गया और यहाँ पे हो गया स्थायी पता। हो सकता है कि आपका वर्तमान पता अलग हो और स्थायी पता अलग हो। यदि आपका स्थायी पता अलग हो तब के मामले में इसको आपको फिल कर देना है, और यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको चेक डिब्बा दिया गया, इस पे आपको फिल कर देना है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, यह ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। फिर आपको इस कैलकुलेट के नीचे आ जानी है। और तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोटो, तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी है उसका यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, और यहाँ पे कहा जा रहा है सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो फोटो की साइज होगी वह 40 से 60 KB के बीच होना चाहिए, वो भी आपका JPG या फिर PNG फॉर्मेट में। उसी प्रकार से आपको फोटो अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे चूज फाइल दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा। वहां से आपको अपना फोटो चयन कर लेना है, जिस फोल्डर में आपने फोटो बना करके रखा हुआ है, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको अपना फोटो चयन कर लेना है, जहां पर आपका फोटो साइज में बना करके आपने पहले से रखा हुआ है, इस तरह से आपको फोटो चयन कर लेनी है। फिर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको फोटो का जो नाम है, आपने नाम दिया हुआ है, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको ये अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी, तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल फोटो का नाम दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको क्या करनी है, अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका इमेज आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन के लिए दिया गया, तो फिर से आपको साइन के लिए चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको अपना जहाँ पे आपने साइन को बना करके रखा हुआ है वहाँ से आपको इसको चयन कर लेनी है, इस तरह से। और चयन करने के बाद फिर से आपको इसको क्या करनी है, ओपन कर देनी है। ओपन करने के बाद फिर से आपको अपलोड लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर दिखाई पड़ जाएगा। दोनों की जो साइज होगी वह आपका 40 से 60 KB के बीच होना चाहिए, और फॉर्मेट जो आपका JPG या फिर PNG होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको फिल कर लेने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आनी है, और यहाँ पे देखिए आपको घोषणा कहा जा रहा है कि मैं यह घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यता पूर्वक सही होने की मैं घोषणा करता या करती हूँ। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी या फिर नियुक्ति या फिर चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरांत किसी भी समय समाप्त या फिर निरस्त की जा सकेगी। उसके बाद फिर ये आई एग्री वाले डिब्बे को आपको चेक कर देनी है, और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, वो आपको ऐसे यहाँ पे फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको फिल करने के बाद एक बार जांच कर लेनी है कि जो भी जानकारी आपने प्रोवाइड करी है कि वह सही है कि नहीं है। फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेसन करके यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट नेम, रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। फिर चाहे तो यहाँ पे आप प्रिंट इनरोलमेंट डिटेल पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करनी है, गो टू यूजर लॉगिन पेज पे आपको क्लिक कर देना है, जहाँ से आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन करनी है। तो यहाँ पे आपको जिस मोबाइल नंबर से आपने पंजीयन किया हुआ है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने के दो ऑप्शन, या तो आप OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं या फिर पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम लॉगिन विथ पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन विथ पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो पासवर्ड फिल किया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यह आपको प्रोफाइल वाला पेज है जिसका अभी आपने पंजीयन किया हुआ है। अब जब भी आप व्यापम की साइट पर जाकर के अब जब भी आप कोई भी प्रकार का फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सामने इसी प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित रिक्वायरमेंट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से विज्ञापन को भी पढ़ सकते हैं। एक्शन के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है अप्लाई, तो आपको ये अप्लाई पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एग्जाम प्री रिक्वेस्टाइज, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको आवेदित परीक्षा। यदि आप केवल आप यहाँ से आपको
चुनाव कर लेना है कि किस पद के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, कि केवल आप सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि शिक्षक के लिए, कि फिर लेक्चरर के लिए, या फिर तीनों के लिए, या फिर सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे हम चयन कर लेते हैं इस प्रकार से सहायक शिक्षक, शिक्षक और लेक्चरर। यदि आप तीनों के लिए चयन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है, यदि आपने व्याख्याता पद का चयन किया है तो अनिवार्य रूप से विषय का चयन कर प्राप्त श्रेणी या डिवीजन का आपको चयन करना है। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको चयन कर लेनी है कि किस विषय के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स के लिए। और यहाँ से आपको पीजी का डिवीजन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कि फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है स्नातक का प्रतिशत दर्ज करें। अब यदि केवल आप सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए आवेदन फिल करना चाहते हैं और लेक्चरर कर नहीं चाहते, चलिए हम लेक्चरर को यहाँ से क्या कर लेते हैं, अनसेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे आपको ये दोनों फील्ड भरना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे आपको स्नातक का प्रतिशत दर्ज करना है। स्नातक यानी कि आपका जो भी आपका BA है, कि BSc है, कि BCom है, जो भी है उसका यहाँ पे आपको परसेंट दर्ज करना है, और यहाँ पे आपको हायर सेकेंडरी का परसेंट दर्ज करना है। और यदि केवल आप सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ये वाला आपको फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों सेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम स्नातक का प्रतिशत दर्ज कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे चलिए हम हायर सेकेंडरी का प्रतिशत दर्ज कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है योग्यता। तो यहाँ पे जो भी आपकी योग्यता है उस पर आपको टिक करनी है, जैसे कि आपको आपका हायर सेकेंडरी, फिर ये हो गया आपका ग्रेजुएशन, और चूंकि आप यदि आप पीजी है तो आप पीजी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका व्यवसायिक योग्यता है कि आपका बीएड है, कि डीएलएड है, कि या फिर डीएड है, जो भी आपने किया हुआ है उस पर आपको इस तरह से टिक करनी है। यदि आपने डीएड किया तो आपको डीएड पे टिक करना है, डीएलएड है तो आपको डीएलएड पे टिक करना है, और बीएड है तो आपको बीएड पे टिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे डीएड पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेट कहा जा रहा है, यदि आपने सीजी टेट पास किया हुआ है तो आपको इस पर टिक करना है, और यदि आपने सी टेट पास किया हुआ है तो आपको सी टेट पे टिक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद कहा जा रहा है क्या आप अतिथि शिक्षक के रूप में आपको अनुभव है या फिर कार्यरत है। यदि आपको हाँ है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है इस तरह से। यदि आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनुभव का भी वर्ष चयन करना होगा। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको फिल कर लेने के बाद फिर नीचे में ऑप्शन दिया गया है सबमिट का, तो आपको यह सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने जो भी बेसिक जानकारी पंजीयन समय आपने फिल की हुई थी वह आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाता है इस तरह से। यहाँ पे जो भी जानकारी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है इस पर आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आ जानी है, फिर यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई पड़ता है एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर एग्जाम सिटी। यहाँ से आपको एग्जाम सिटी का चयन कर लेना है कि किस सिटी में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सिटी का जिला चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद कहा जा रहा है क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है। यदि आपने हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, या तो आपको नो है। यदि आप हैंडीकैप्ड है और यदि आपको सह लेखक की आवश्यकता है तब की स्थिति में आपको यस पे चयन करता है, अच्छा आपको यहाँ पे नो पे चयन करना है। फिर कहा जाएगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंधित है। यस की स्थिति में आपको यस पे क्लिक करते हैं, अच्छा आपको नो पे क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद नीचे में फिर से आपको घोषणा पत्र दिया गया, इसको आपको पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आपको दिया गया आई एग्री वाले डिब्बे को आपको चेक कर देनी है, और यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आपको वो यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो भी जानकारी आपने प्रोवाइड की है उसको एक बार आपको चेक कर लेनी है कि जो भी जानकारी आपने फिल की है वह सही है कि नहीं है। सही होने की स्थिति में फिर आपको ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से। तो इसको आपको ठीक है पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी आवेदन जमा कर रहे हैं उसको आपको एक बार जांच कर लेनी है, और जो भी आपको संशोधन करना है संशोधन कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप आवेदन सबमिट करते हैं तो फिर बाद में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर तो इसको आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाता है कंफर्म एंड सबमिट और एडिट का। यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको एडिट पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, और यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको एडिट पे क्लिक करके आपको सुधार कर लेनी है, चेंज कर लेनी है। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आपको ये कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपको एक्शन के नीचे से अप्लाई वाला जो टैब है वो क्या हो गया, हट चुका है, क्योंकि आपने फॉर्म जो है सफलतापूर्वक फिल
कर ली है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है सक्सेसफुल एप्लीकेशन, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नेम दिखाई पड़ जाएगा, आपने किस दिनांक को फॉर्म फिल किया हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है डाउनलोड के नीचे में प्रिंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ये प्रिंट पे क्लिक करके आप सीधा इसका आप प्रिंट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो इसको आप सीधा अपने पास PDF में भी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, और जहां भी आपके पास प्रिंटर की सुविधा होगी वहां पे जाकर के आप इसको आप हार्ड कॉपी में प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आपके सामने ये फॉर्म दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करके आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, फिर आपको ये प्रिंट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। और यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो डायरेक्ट आप इसको सीधा प्रिंट कर सकते हैं, और यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो इसको आप अपने पास सुरक्षित PDF के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको PDF दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फाइल नेम आ जाएगा, वहाँ से आप फाइल नेम पे क्लिक करके इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से घर बैठे शिक्षक रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।